हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं, वो भी यूपी पुलिस की, है ना। यूपी पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है और इसमें बताया जाएगा कि रिजल्ट डेट कब जारी होगी, इसका भी ध्यान देना आपको, ठीक है। और इसके बाद डीबी और पीएसटी के लिए दोस्तों तैयार रहें आप सभी। और फिजिकल डेट भी आपको इसमें बताई जाएगी, है ना। इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा हमारी इस क्लास में। देख लीजिए, आपको दिख रहा है दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जिनके भी नंबर 200 प्लस बन रहे हैं, श्योर ओवरऑल यूआर कैटेगरी वाले, इसका ध्यान देना, उनको अपनी रनिंग शुरू कर देनी है अभी तक, यदि आपने रनिंग शुरू नहीं की है तो, ठीक है। रनिंग तो आपको शुरू कर देनी है, बाकी जो बाद में होगा वो सभी के साथ अच्छा ही होगा, इसका ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जय श्री महाकाल, आज के दर्शन हैं। इसके बाद देखिए अपडेट जो हमारे पास है, अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी होगा परीक्षा का परिणाम, इसका ध्यान देना है। और देखिए सिपाही भर्ती है और फैक्ट फाइल, तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे फैक्ट फाइल को। सिपाही भर्ती है और फैक्ट फाइल है, ठीक है। इसके बाद एक अपडेट और है, और देखिए 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद गलत निकले 25 प्रश्न रद्द किए गए थे। 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा थी। इसके बाद 70 आपत्तियां मिली, जिसके आधार पर 25 प्रश्न रद्द किए गए हैं दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद और देखिए जानकारी इसमें क्या है कि जो UPPBPB.Government.in की वेबसाइट है से ले सकते हैं जरूरी जानकारियां। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हो जाएंगी शारीरिक परीक्षा, इसका ध्यान देना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही उसके बाद ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, अगले उसमें अपडेट में हम आपको ये भी बता देंगे, कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ क्या क्या आई हैं स्टूडेंटों की, वो भी इसमें हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए पहले इसको, है ना। भर्ती बोर्ड के उत्तर कुंजी जारी होते ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने कई तरह से प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने बोर्ड की तारीफ में लिखा है तो कुछ ने यह भी टिप्पणी की कि उत्तर कुंजी जारी होने में विलंब किया गया है, और कुछ ने एक्स पर लिखा कि जल्दी से अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दें। और बहुत दिन से अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसका ध्यान देना है। और यह भी लिखा गया है कि आखिर कैसे गलत सवाल दे दिए गए, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। अभ्यर्थी कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं और ये सब बाद में हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना, है ना। देखिए अभ्यर्थी कितनी मेहनत से, थोड़ा सा देख लीजिए, अभ्यर्थी कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं और ये लोग सारे सवाल तक सही नहीं बना पाते हैं, ये बात बच्चों की बिल्कुल सही है। 25 प्रश्न गलत मिलने को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया दिखी है भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत मेहनत होती है हर चीज़ में, है ना। इसके बाद चलिए कुछ और अपडेट देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर क्या आया है इसको देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी 9 नवंबर के बाद हटा ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद ही तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अपील की है कि उत्तर कुंजी देखने के बाद अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, इसका ध्यान देना है, ठीक है। आपने फाइनल आंसर की चेक कर ली है, अब आपको दौड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। शारीरिक परीक्षा को लेकर भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती हैं। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद ही भर्ती बोर्ड ने गलत मिले 25 सवालों को निरस्त कर दिया था। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष DG राजीव कृष्ण ने कहा कि अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, इसका भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। रिजल्ट आपका इसी महीने के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा, यानी 18-20 तारीख के आसपास इस महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आंसर की देखने के बाद अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसका भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन इसके लिए भर्ती बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही चीज़ है कि प्रोसेस बहुत जल्दी होगी, आपका रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसका ध्यान देना है। और बोर्ड की ओर से इन परीक्षा के लिए कई जिलों के पुलिस अफसरों व RI से संपर्क किया जा चुका है। शारीरिक परीक्षा हमेशा की तरह CC कैमरे की निगरानी में
होगी ताकि कोई आपत्ति होने पर उसकी पुष्टि की जा चुकी है। ठीक है, इसका भी ध्यान देना है। चलिए इसके बाद एक अपडेट और है, देख लेते हैं हम लोग। ये वाली अपडेट थोड़ी मुझे इंपॉर्टेंट सी लग रही है ना, इसका भी ध्यान देना है। तो चलिए ये रही वो अपडेट, और इसको भी हम देखेंगे। दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़, इसको ध्यान देना है। ठीक है, देख लीजिए, आखिर में होगी भर्ती की दौड़। अब देखिए, लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेजों की जांच। 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में, इसका भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद देखिए, जो 60,244 सिपाही की भर्ती है उसमें क्या है कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दावेदारों की भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियां को धार देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है, इसका ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर आखिरी सप्ताह में, वो भी कहाँ पर, दिसंबर के, यानी आखिरी दिसंबर में आपका जो रनिंग है वो शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ को पूरा करना होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा, इसका भी ध्यान देना है। देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट आपका फरवरी तक बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, इसका भी ध्यान देना। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके लिए कुल 60,244 पदों के लिए सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जो मैंने आपको शुरुआती दिनों में बताया था कि 3 से 4 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। हमारी फर्स्ट क्लास देख लीजिए, यूपी प्लस से संबंधित है दोस्तों। जो मैंने बताया है वही सेम टू सेम प्रोसेस हो रही है, इसका भी आपको ध्यान देना है। मैंने बताया था 3 और 4 गुने के आसपास ही बच्चों को बुलाया जाएगा, देख लीजिए वही लिखा है। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी। दस्तावेजों की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे। इन टेस्ट बाद दस्तावेजों की जांच के बाद फिजिकल टेस्ट के दावेदारों की सूची तैयार होगी, और इसके बाद सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह से फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि उस दौरान मौसम भी दौड़ के लिए मुफीद होगा। इससे पहले बोर्ड ने शनिवार को 25 सवालों को निरस्त करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की थी दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आपका अब अखबार में भी आ चुका है कि दिसंबर के आखिरी में आपकी रनिंग होगी। अब आपको और भी रनिंग में और भी धार देनी होगी, जिसके नंबर 200 प्लस बन रहे हैं। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी रही कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।